লোকসভা ভোটের ঢাকে সরকারিভাবে এখনও কাঠি পড়েনি। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে দলবদল। পঞ্চায়েত কিংবা বিধানসভা ভোট যাই বলুন না কেন, ভোটের আগে দলবদল অব্যাহত থাকে গোটা রাজ্য জুড়ে। কালচিনি ব্লকের চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুক্রবার তৃণমূলের যোগদান কর্মসূচি আয়োজিত হলো। এদিন চুয়াপাড়া এলাকার বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য মালতী খড়িয়া দলবল সহ তৃণমূলে যোগদান করে আগতদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাও। जो एक पंचायत सदस्य है दल बल के साथ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए, तो उनको और उनके समस्त कार्यकर्ताओं को मैं स्वागत जनाता हूं। देखिए, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के जितना भी लीडरशिप है या निर्वाचित पंचायत समिति वगैरह धीरे धीरे समझ चुके हैं कि पार्टी का जो प्रमुख काम होता है डेवलपमेंट करना, विकास करना। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले एमपी एमएलए जीतने के बावजूद, एमपी का तो अब 3 महीना के बाद उनका रिटायरमेंट का भी समय आ गया है। एक डेढ़ साल के बाद आपका एमएलए का भी रिटायरमेंट का समय है। विकास का धारा कालचिनी ब्लॉक के अंतर्गत या अलीपुरद्वार जिला के अंतर्गत कहीं देखने को नहीं मिला। तो धीरे धीरे लोग भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए से सवाल करने लगे कि विकास कहाँ है। तो धीरे धीरे हमारे इस बार जो पंचायत समिति जिला परिषद है, धीरे धीरे विकास के इस मुख पर विकास को देखते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। हम सभी स्वागत जनाते हैं और आश्वासन देते हैं कि हमारे जितने भी जिस पार्टी से भी हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं उनको किसी प्रकार का भी मतभेद नहीं रहेगा। हम लोग मिलकर एक परिवार की तरह हम लोग चलेंगे। इसलिए जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में शामिल हुए हैं, खासतौर पर पंचायत सदस्य, उनको फिर से मैं धन्यवाद। 2024 एक ऐतिहासिक रहेगा 2024 का लोकसभा, क्योंकि बीते बार का जो लोकसभा 2019 में लड़ा गया, एक भावताबाजी, झूठा आश्वासन, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते। चाय बगान लोग हम बहुत सीधे साधे रहते, लोगों की बातों में आते। भारतीय जनता पार्टी का एमपी गण ने कहा था कि चाय बगान की हॉस्पिटल की स्थिति खराब है, यहाँ का जीवन माने उस तरह से नहीं है जो एक अच्छा जीवन है। इसलिए जो प्राथमिक चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट का व्यवस्था हम लोग ईएसआई के हॉस्पिटल यानी एम्स के तहत, एम्स की तरह, एम्स की भांति हम लोग ईएसआई हॉस्पिटल हर ब्लॉक में खोलेंगे। यहाँ एक जिला में 5 से 6 ब्लॉक, यहाँ लगभग 6 जिले हैं। आपका कुमारग्राम यानी कि अलीपुरद्वार से लेकर बिलासपुर तक, जहाँ पे 4 बेगम बेल्ट, एक भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का इलेक्शन के द्वारा जो आश्वासन आम गरीब चाय बागान के लोगों को दिया था, वोटर्सों को दिया था, एक भी काम डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। ये अब सभी ने जान चुके हैं। इसलिए इस बार ऐतिहासिक रहेगा। जो लोग झूठा आश्वासन देकर माने लोगों का वोट को लूट करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, अब समय आ गया पूरे सिर्फ अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र में पूरा नॉर्थ बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा को समझ चुके हैं। आने वाले 2024 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से हारेगी, क्योंकि यहाँ उन्होंने एक भी काम नहीं किया। जी वीरेंद्र जी, ये जमीन का जो पट्टा का भी जो कार्य चल रहा है, इस कार्य के बारे में जो जमीन का पट्टा है ये लेने से फायदा या नुकसान, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक ऐतिहासिक फैसला, भारतवर्ष के अंतर्गत 10 राज्यों में चाय बागान है, उसमें 3 राज्य तो डबल इंजन की भी सरकार, असम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम किसी भी राज्य ने नहीं देखा। हम यहाँ 1834 वर्षों से रहते हैं, अभी लगभग 190 वर्ष हो गए। 190 वर्ष रहने के बावजूद किसी भी श्रमिक के पास जमीन का पट्टा नहीं। श्रमिक जो अपने परिवार के चाय बागान में जब उनका भरण पोषण कम होता है तो अपने घर के आगे एक छोटा सा दुकान खोलना चाहते हैं, तो उसको
शोकॉज नोटिस दिया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं ये क्यों, अगर उस जमीन का पट्टा दिया रहता उनके पास तो किसी मालिक का, किसी मैनेजमेंट का इतना माने क्षमता होता कि उसे वो कर सके। आज जमीन का पट्टा देकर राज्य सरकार हमारे आने वाले 100 पीढ़ी को सुरक्षित कर रही है कि आने वाले दिन में आपको ना कोई मैनेजमेंट, ना कोई मैनेजर, ना कोई आपको यहाँ से बेदखल कर सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं इस लाखों चाय बागान श्रमिक की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे विषय में सोचा। ये ऐतिहासिक है, हमें बहुत ज़्यादा लाभ है। जी, जो ज़मीन का पट्टा का विरोध कर रहा है, जिन्हें पता नहीं है, ये क्या वाकई में उनको पता नहीं है या फिर कुछ और ही है, या इसके बारे में? कुछ राजनीतिक कारण से भी करते हैं जी। जो विरोध करते हैं उनसे एक सवाल करता हूँ। उत्तरायण जो बना है बमफ्रंट के समय में, जहाँ पे हमारे कदमगिरी हमारे उत्तरायण में जो एक बगान था, नाम याद नहीं आ रहा, चांदमुनी में जो वर्कर थे वहाँ पे जो 5-7 हज़ार का जो वहाँ पे रेसिडेंट थे, वो लोग कहाँ हैं? उनको पहले ढूंढ के निकालिए। अगर आप जमीन का पट्टा, ये जो विरोध करने वाला ही सबसे बड़ा साजिश करता है। अगर जमीन का पट्टा उस समय मांगा होता और दिलाते होते, आज वो हजारों लोग बेदखल होके माइग्रेट नहीं होते। वो लोग कहाँ हैं? आप वो सवाल कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं। हमारे लोग आने वाले दिन में चांदमुनी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार को, हमारे संगठनों ने रखा है बात को। आज राज्य सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी हमारे आने वाले 100 पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए जमीन का पट्टा दिए। आज जो विरोध कर रहे हैं ना, इनका सबसे घातक आने वाले दिन में उनके लिए होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद क्या होगा। कम से कम हमारा अधिकार, हमारा एक अस्तित्व, यहाँ एक आइडेंटिटी तो रहेगी, हमारे नाम में जमीन तो रहेगा, मैनेजमेंट रिटायरमेंट के बाद कोई निकाल नहीं पाएगा, ये अधिकार तो रहेगा। इसलिए तहे दिल से मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री। और जो विरोध करता है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ, विरोध करता है, हम उसको स्वागत करते हैं। जी भी हमारे का फैसिलिटी दे है, सेंट्रल ग्रुप से लेकर लक्ष्मी भंडार से लेकर हमारे का जी बेटी उनका रहे कन्याश्री, रूपा श्री, इनमें हमारे का बहुत हेल्प करा थे। जे हमारे का लक्ष्मी भंडार मिलेगा उकर द्वारा जे हमारे का 10 तारीख से आगे जे ढुका थे उकर द्वारा जे हमें 6 महीने का फीस दे सकती, हमारे का बहुत लाभदायक है। तो कर हर एक काम हमारे के जे लाभ देखा थे देवो थे, वो लाभ हमें होए नहीं चाहती। पहले मैं टीएमसी में ज्वाइन करके अच्छा से अच्छा काम करे चाहता हूँ, और मैं अपन जे पार्ट में आए मैं गाँव के डेवलप करे चाहता हूँ। बस इतनी